हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी चार्ट को हम कैसे रीड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा। प्रॉपर ए टू जेड समझाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और कैसे बाइस काम करता है, कैसे लिक्विडिटी काम करता है, ए टू जेड में सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मार्केट यहाँ तक नीचे तक क्यों आया। मैं यहाँ पर पहले आप देखिएगा नीचे तक क्यों आया। चलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। कहाँ पर है? यहाँ पर। लेकिन फिर भी कहाँ तक यहाँ पर ओपन होता है और फिर से कहाँ पर ऊपर क्लोज कर देता है। एक चीज़ यहाँ पर और देखिएगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और क्लोज कहाँ पर, इस जोन के ऊपर क्लोज करता है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज करता है। मैं आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ और आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मार्केट कहाँ से यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट कहाँ पर यहाँ तक नीचे तक आ गया। क्यों आ गया? देखो इसको मैं यहाँ पर जूम करके आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है। यहाँ पर ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आप कि मार्केट कहाँ से यहाँ से ऊपर गया है। आपको अब कई सारे लोग यहाँ पर एक डाउट रहेगा कि डेली टाइम फ्रेम पर था और यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो हम किसको मानेंगे? दोस्तों आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, तभी आप इस मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। अब क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर ये क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन करा, इसके बाद मार्केट कहाँ चला गया? ऊपर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने खींचा है लाइन, ठीक है। इसको नीचे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर देखिएगा। देखो यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, क्लोज कहाँ पर करता है? यहाँ पर, यानी कि इस जोन के ऊपर ही क्लोज करता है। और कहाँ पर क्लोज करता है? इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही क्लोज करता है, ठीक है। इस इतना क्लियर है आपको? चलिए मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, फिर से आपको डेली टाइम फ्रेम पर ले जाके दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर रिप्ले बटन का यूज करूँगा, तो आप इसको प्रॉपर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार का आप एनालिसिस करें, तब दोस्तों आप धन एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर एनालिसिस प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप करता हूँ। पहले मैं इसको हटाता हूँ, फिर इसको स्किप करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, अभी आप कई सारे लोग बोलेंगे मार्केट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत टाइम सिचुएशन था, तो मार्केट कहाँ जा रहा था? नीचे जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी डन करता है, यानी कि बायस भी यहाँ से डन करता है और लिक्विडिटी डन करता है और क्लोज भी इससे ऊपर ही करता है। यहाँ पर देखिएगा, इससे ऊपर ही करता है। हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का है? नेक्स्ट टारगेट दोस्तों हमारा कहाँ तक का है? यहाँ तक का। डन। हमारा टारगेट डन होता है, गैप अप ऑलरेडी ओपन होता है, तो हमारा टारगेट क्या होता है? डन होता है। डन होता है तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऑलरेडी कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर ओपन होता है और यहीं पर क्लोज करता है। लेकिन हमारा टारगेट कहाँ तक का है? हमारा टारगेट यहाँ पर, यहाँ तक का है। इस कैंडल में आप देखिएगा, इस कैंडल ने क्या किया? इसको एंगल्फ कर लिया है। एंगल्फ करने के बाद आप देख सकते हो, ना तो इस कैंडल ने, इस रेड वाली कैंडल ने, ना तो इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है कहीं की, ना ऊपर की ना नीचे की, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर क्लोज कर दिया है, यानी कि अभी भी चांस कहाँ के हैं? बायस कहाँ के? अप के हैं, ठीक है। कहाँ पर ओपन होता है मार्केट? ऑलरेडी ऊपर ओपन होता है, ठीक है। अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, कि कहाँ जाने वाला मार्केट। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो जो गैप एम बैलेंस है ना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ऑलरेडी हमारा टारगेट डन हो चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट अब कहाँ जाएगा? अब दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। टारगेट हमारा डन होता है। नेक्स्ट टारगेट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ना तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ना तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा? लिक्विडिटी ग्रैब करने। क्लियर है इतना? यहाँ से आप देख सकते हो ऑलरेडी टारगेट हमारा क्या होता है? डन होता है।
क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, यहाँ पर था ऑलरेडी डन हो गया था। यहाँ पर लिक्विडिटी थी तो लिक्विडिटी ऑलरेडी डन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लेग में देखना है कि कहाँ तक जा सकता है मार्केट। प्रॉपर समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, तो प्रॉपर देखिएगा वीडियोस को। आप यहाँ पर देखिएगा, एक क्या है दोस्तों, एक ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। टारगेट क्या होता है हमारा, डन होता है टारगेट। अगर इस जोन के ऊपर क्लोज करता है तब कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। आपको क्लोजिंग का वेट करना है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर रहा है तब यहाँ तक आएगा। अभी क्लोज नहीं किया है। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और यहीं पर क्लोज कर देता है, यानी कि लिक्विडिटी लेकर क्लोज कहाँ पर करता है, यहाँ पर। तो अभी हमारा टारगेट कहाँ तक का है। अभी दोस्तों हमें वेट करना है। क्यों वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल कोई, यहाँ पर रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है और लिक्विडिटी लेकर कहाँ पर, यहाँ पर क्लोज कर दिया है। हालांकि बायस कहाँ के हमारे आपके हैं, जब मार्केट को जाना कहाँ तक है, यहाँ तक। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों वेट करेंगे ओपन होने का। अगर इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है, अगर इस रेड कैंडल के नीचे मार्केट ओपन होता है, तब मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि जब भी इसके नीचे ओपन होगा ना मार्केट, तब नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी क्या किया है, कंसोलिडेशन करा है। क्लियर है इतना। यहाँ पर देखिएगा, इसके नीचे मार्केट ओपन होता है, मार्केट कहाँ, यहीं क्या, यहीं रह जाता है। तो अभी भी चांसेस कहाँ के हैं, मार्केट कहाँ जाएगा, अब नीचे जाएगा। कहाँ तक, गैप में बैलेंस तक। क्लियर। पहले इसको टैप करेगा, उसके बाद में डिसाइड करेगा मार्केट कहाँ जाना है, ठीक है। अगर इस जोन के नीचे क्लोज करता है तब मार्केट यहाँ तक आ सकता है। मार्केट ऑलरेडी इसको टैप करा, टैप करने के बाद क्लोज भी ऊपर कर दिया। अब हमारा टारगेट कहाँ तक का है, यहाँ तक का। क्लियर। देखो आप, यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट जाता कहाँ है, ऊपर जाता है, क्योंकि टारगेट हमारा कौन सा है, यहाँ तक का। फिर से आप देखिएगा, फिर से इसने क्या, रेड कैंडल बना दिया, लेकिन हमारा टारगेट फिर भी कहाँ तक का है, यहाँ तक का। क्यों, क्योंकि इसने क्लोज करने के बाद इसके जो बॉडी है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। क्लियर है। फिर भी आप देख सकते हो कि इस कैंडल ने, जो अभी कैंडल बना है, इसने इसकी लिक्विडिटी लिया और इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, फिर भी इसने लिक्विडिटी लिया, क्लोज कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुका है और यहाँ पर इस लेग में कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, तो मार्केट कहाँ आएगा, मार्केट दोस्तों यहाँ तक तो आ सकता है। कहाँ तक, जो यहाँ पर बिग बना है ना, इसके नीचे तक तो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, अब कई सारे लोग बोलेंगे कि इसकी लिक्विडिटी लेगा मार्केट, कहाँ की, इस कैंडल की। दोस्तों ऐसे क्लियर नहीं है। क्लियर इस प्रकार से नहीं रहता कि जब भी यहाँ पर बिग बनाता है ना मार्केट, बिग में क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहता, बॉडी में रहता है, तो अगर लिक्विडिटी यहाँ की भी लेता है ना, तब भी वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी देखो इसको टैप नहीं करा है, टैप नहीं करा, फिर भी यहाँ से रेड कैंडल ऑलरेडी बना रहा है मार्केट। अब मार्केट कहाँ पर, यहाँ पर ओपन होता है, इसके ऊपर ही यहाँ पर क्लोज करता है। यानी कि आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 से 9 दिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ से कंसोलिडेशन हो चुका है। अब मार्केट अभी अब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा, देखो प्रॉपर समझिएगा। जो रेड कैंडल है ना, अब देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ था और ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। लेकिन इस कैंडल में अगर आप फिबोनाची लगाओगे ना, तो 50% से ऊपर क्लोज ही नहीं करा था। ये ग्रीन वाला कैंडल है ना, 50% से ऊपर क्लोज नहीं किया था। और इस कैंडल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ से बिग की लिक्विडिटी लेता है और क्लोज कहाँ पर, 50% से नीचे करता है। तब चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं कहाँ के, नीचे जाने के, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा टारगेट डन होता है। टारगेट ऑलरेडी कहाँ का डन होता है, सबसे पहला हमारा टारगेट कहाँ तक का था, यहाँ तक का, यानी कि बिग तक तो आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब हम यहाँ से बेट करेंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। मार्केट सबसे पहले एक चीज़ और देखिएगा, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, साथ में यहाँ पर क्या है, एक वॉल्यूम एम्बैलेंस है। तो यहाँ तक तो जाना चाहिए मार्केट को। लेकिन दोस्तों मार्केट ऑलरेडी हमारा क्या, टारगेट डन करता है, टारगेट डन करता है और यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद ऑलरेडी ये वाला टारगेट भी हमारा डन करता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही कैंडल क्लोज कर दी। आप दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया है, कैंडल क्लोज किया ना, तब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। मार्केट दोस्तों यहाँ तक जाने वाला है।
कहाँ तक, लिक्विडिटी तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मीट कर रहा है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ठीक है, यहाँ पर ये मीट कर रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, यहाँ तक जाने वाला है। हमारा टारगेट अभी कहाँ तक का है? अभी दोस्तों टारगेट हमारा डिपेंड करता है मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, यहाँ तक का है। क्लियर है? टारगेट डन करता है मार्केट कहाँ तक आता है, नीचे तक आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक समझने वाली बात है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। देखो इस कैंडल में आपको जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पर आपको फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। डाउट क्लियर यहाँ पर आप देखिएगा। आपने फिबोनाची लगाया, अब कई सारे लोग बोलेंगे, यहाँ पर इसको प्रॉपर लगाता हूँ मैं, यहाँ पर आप देखिएगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि 50% से यहाँ से नीचे आ गया मार्केट, तो अब यहाँ से नीचे जाएगा और कहाँ तक, यहाँ तक तो जाना चाहिए, वॉल्यूम एम्बैलेंस तक तो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, चलिए मैं इसको समझाता हूँ। देखो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और एक तीसरा कैंडल, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, साथ में यहाँ पर क्या है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा? ये बिग वाला। जब भी दोस्तों इस प्रकार से कंडीशन बनता है ना, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, और यहाँ पर आपको देखना है कोई बिग वगैरह है ना, यहाँ पर बॉडी होता तो यहाँ पर मीट करके मार्केट कहाँ, नीचे आ जाता। क्लियर है? तो यहाँ पर बिग है, क्योंकि बिग में क्या है दोस्तों, वॉल्यूम नहीं रहता है। वॉल्यूम कहाँ होता है, बॉडी में होता है। तो यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, ऑलरेडी ऊपर जाएगा। अगर इस जोन के नीचे क्लोज करता है तब तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, मार्केट ऑलरेडी इसकी लिक्विडिटी डन करता है, देन मार्केट कहाँ चला जाता है, ऊपर क्लोज करता है। ऊपर क्लोज करता है। हमारा टारगेट कौन सा है? हमारा टारगेट दोस्तों कहाँ तक का है, अब यहाँ तक का है, सबसे पहला टारगेट, ठीक है। लेकिन जो अभी रिसेंट का टारगेट है ना, वो यहाँ तक का है। क्लियर है? टारगेट हमारा डन होता है और नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है, यहाँ तक का। लेकिन अभी भी फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है कैंडल के हिसाब से, यहाँ तक का। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, तो यहाँ इसने, इस कैंडल ने लिक्विडिटी लिया और ना कुछ किया है। तो आप देखिएगा कि ऑलरेडी यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अगर ये 50% से नीचे क्लोज करता है ना, तब तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों मार्केट अभी कहाँ जाएगा, अभी दोस्तों इसको डन करेगा। अभी जो मैं आपको रिसेंट मार्केट बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, अभी जो मैंने यहाँ पर बताया था ना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर ही बन रहा है। देखो इसको मैं हटा दूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, यहाँ पर आप देखिएगा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। यानी कि इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज करता है तब तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। क्लियर है इतना? यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। लेकिन अगर इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता है ना, डेली कैंडल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मार्केट कहाँ तक, यहाँ तक जा सकता है। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट कल अगर मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं ओपन होता है ना, तब चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ की लिक्विडिटी लेगा इस कैंडल की, ठीक है। कहाँ की लिक्विडिटी? हो सकता है मार्केट कहाँ की, यहाँ से बिग की लिक्विडिटी ले और मार्केट कहाँ चला जाए, ऊपर। तो यहाँ आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि बायस कहाँ के, अप के हैं, और कहाँ तक के, यहाँ तक के, यानी कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। यहाँ से अभी भी मार्केट कितना, लगभग 250 पॉइंट के आसपास यहाँ से बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस जोन के ऊपर भी अगर कैंडल क्लोज करता है, तब हम दूसरा टारगेट फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। तो ऑलमोस्ट आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझना चाहते हैं ना, तो इसको जो मैं वीडियोस डालता हूँ ना, इसको काफ़ी ज़्यादा आप बैक टेस्ट करो। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि मैं तो आपको यहाँ से बता कर चला जाऊँगा, लेकिन अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे ना, तब आपके यहाँ से डाउट क्लियर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो लगभग 7-8 दिन के आसपास लाता हूँ, क्योंकि जब तक आप एक वीडियो देखोगे ना, साथ में इसको बैक टेस्ट करोगे, तो आपके डाउट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।